अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में ब्रेड पड़ी हो तो ब्रेड में पानी डालें और कमाल देखें। आप सोच रहे होंगे ये क्या, ऐसे तो ब्रेड ज़ाया हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और न्यू ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। 4 मैंने ब्रेड लिए हैं, उसको मैंने पानी में डाल के डिप कर लिया और देखिए हमारी ब्रेड सॉफ्ट हो चुकी है। अब ब्रेड में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ब्रेड आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो आप इसको प्लेट में रखते हैं तो हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। इस तरह का आप पेड़ा बना लीजिएगा। एक मैंने इसमें आलू डाला है कद्दूकश करके, एक गाजर लिया मैंने वो भी कद्दूकश करके, और हाफ प्याज वो भी कद्दूकश करके लिया है, और साथ में आपने एक सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। अब पहले आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, तो फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे, देख के डालेंगे। बाकी चीज़ें हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा और मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर काली मिर्च स्प्रिंकल किया है और थोड़ा सा ज़ीरा स्प्रिंकल किया है। 2 चम्मच मैदे के, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हमने डालने, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं आपको रेसिपी बनाने की। अगर आपने 2 चम्मच डालने हैं तो ठीक, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी आप इसमें मैदा डालें, क्योंकि इसमें फ्लेवर आना चाहिए ब्रेड का, सब्जियों का, मैदे का। ये नहीं आप इतना सारा मैदा डालो और वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए, ना वो खाने के काबिल रहें, ना वो आपके घर वाले पसंद करें। आपने वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना, पूरी देखना है, ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो, आप भी ऐसे मज़े के रोल बना सको। तो आप इसको कोई रेस्ट नहीं देंगे, जल्दी से आपने इसकी शेप बना लेनी है। जो शेप आपको पसंद हो बना सकते हो। मैंने इनको कबाब की शेप दी है। यकीन करें आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने इसमें मीट डाला हो। सब पूछेंगे आपने इसमें डाला क्या है, तो बाद में बताइएगा। जब वो खा लें और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करें, आप खुश हो जाएं, तब आप उनको बताइएगा हमने इस तरह रेसिपी बनाई है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो फिर मैं बताती हूँ अपने इनको फ्राई कैसे करना। ना कि हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ना कोई अंडे की कोटिंग करेंगे, ना कोई बेसन लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। सिंपल आपने ऑयल लेना है। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। मैं बता दूँ, अगर आपने ठंडे ऑयल में इनको डाल दिया तो ये सारे बिखर जाएंगे और आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। तो अब आपने इसको टर्न करना है, जैसे मर्ज़ी टर्न करने, गोल्डन सा कलर लेके आए, टर्न करते जाएँ, और जितना मर्ज़ी इसको टर्न करना है, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। पहले तेज़ आंच पे, फिर हम आंच को मीडियम से भी थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि हम इनको अंदर तक पकाना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं। आप इसको 12 से 13 मिनट अच्छे से आपने पकाना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। गोल्डन सा कलर आने दें, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे, इसकी फाइनल लुक करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ कि देख लें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। जितने मज़ेदार कबाब बने हैं, बंदे का खुद दिल खुश हो जाता है कि आप खूबसूरत सा कमेंट करें। आप कंजूसी मत किया करें, ज़बरदस्त से कमेंट किया करें, सबके साथ शेयर किया करें, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूला करें। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी हो गए। बग़ैर मटन के, बग़ैर बीफ के, बग़ैर चिकन के आप ऐसे मज़ेदार से कबाब बना सकते हो। बच्चे तो क्या, बड़े भी खुश होकर खाएंगे। जितने मज़े के कबाब बने हैं। साथ में मैंने केचप लिया है, आपको जो पसंद हो आप ले सकते हो। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। गर्मा गर्म सर्व करें, जैसे मर्ज़ी खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, साथ में चाय बनाएं, इंजॉय करें। तो देख लें जितने मज़े की ये रेसिपी है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।